नमस्कार दोस्तों। योग को लेकर हमारे ग्रंथों में कई बातें कही गई हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि सहजता से कैसे चीजों को समझा जाए। निश्चित तौर पर जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप उसको और बारीकी से समझना चाहेंगे, लेकिन अगर बहुत सहजता से समझना है तो कबीर के योग को समझिए। सबका सम्मिश्रण है। ईश्वर कैसे अलग हो सकता है, योग किसी के लिए अलग, किसी के लिए अलग कैसे हो, इन सारी बातों के जवाब जानने हैं तो कबीर का योग समझिए। आज कबीर का योग समझाते हैं। सबसे पहले लेकिन आते हैं कि कैसे उनका योग भी वैदिक योग से अलग नहीं है। भाषा, तौर तरीका जरूर समय के साथ बदला, लेकिन बिल्कुल वही है जो कि आपके वेदों में लिखा है। अथर्व संहिता 8:2-31 पहला श्लोक। अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पुरयोध्या तस्याम हिरण्यमयः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। स्वर्ग वहां नहीं है, यहां वहां नहीं है, यहां है। अर्थ, अष्टचक्र और नवद्वार से युक्त ये अजय देवपुरी, यहीं पर जो हिरण्यमय कोश आवृत है वही स्वर्ग है। इस स्वर्ग की प्राप्ति के लिए जो आप इधर, ये अथर्व संहिता की बात हो रही है। तस्मिन् हिरण्यमये कोशे त्रिप्रतिष्ठिते तस्मिन् यत् यक्ष्मात्मतन्वत् तद्वे ब्रह्मविदो विदुः। अथर्व संहिता 10:2-32। अर्थ, त्रिअरयुक्त त्रिप्रतिष्ठित उस हिरण्यमय कोश में जो आत्मयुक्त यक्ष पूज्य अपूर्व पुरुष विराजमान है, उसे ब्रह्मविद लोग ही जानते हैं। इसको आत्म तत्व कहते हैं, परमात्म तत्व कहते हैं, इधर विराजमान है और उसको ज्ञानी जन जानते। इस स्थान पर परवर्ती योग शास्त्र की अनेक बातें देख पड़ती हैं। और इसके बाद एक और कई ऐसे मंत्र लिखे हुए हैं। एक और जो मैं आपको महत्वपूर्ण चीज बताना चाहता हूं वो है स्वामी अड़गड़ानंद की यथार्थ गीता। आप लोगों में से कई लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, मुझे बहुत पसंद है। और इसी तरह से स्वामी गंगाराम जी जो हमारे गुरुदेव हैं, उनकी लिखी हुई भगवत गीता का ये जो भाष्य है, ये दोनों मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। इसमें खासियत ये है, इनके बारे में तो कभी विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन मैं आज ये आपके सामने रखना चाहता था कि ये जो हमारा शरीर है, ये जो आत्म तत्व इसके भीतर है, इसी में सब कुछ है, इसी में सब कुछ की बात की गई है। जो पांच इंद्रियां हैं वही पांडव हैं, और उनकी किस तरीके से कृष्ण जो मन है आपके अंदर ही भीतर मौजूद है, किस तरह, कितनी सुंदर तरीके से यथार्थ गीता में कुरुक्षेत्र कहीं और नहीं आपके भीतर बताया गया है। बड़ा सुंदर भाष्य है, उसको जरूर पढ़िएगा। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे वेदों में बताया गया है कि सब आपके भीतर है और यही योग है, उससे मिल जाना। भाई वो है तो वो कहाँ है? हम तो इस दुनिया में आवृत हैं, हम तो इस योग माया में योग माया शब्द भी सुना होगा, ये हमको बड़ा संसार जो है आकर्षित करता है, तो फिर हम उससे क्यों नहीं मिल पाते? ये जो बाहर का आकर्षण है वही भीतर आने से आपको रोकता रहता है। तो कैसे उस आकर्षण से बचते हुए इस भीतर के आकर्षण और ये जो रस है जिसको महाभोग कहते, स्वामी गंगाराम कहते हैं इसको, भोगी तो भोग करते हैं, योगी महाभोग करते हैं। वो ऐसा रस है जो कभी खत्म नहीं होता है, जो सदैव चलता रहता है। तो उस भोग को करने के लिए, उस भोग को पाने के लिए आत्मज्ञानी होना बहुत जरूरी है। अब कबीर कैसे समझाते हैं इसी बात को, देखिए देसी भाषा में जो मैंने शुरुआत में बात कही थी, योगी के मत को आत्मसात ही कर लेना चाहते, वही तो योगी है जिसकी मुद्रा है मन में, अपनी साधना में वह दिन रात जगा रहता है। ये योगी के बारे में कबीर कह रहे हैं। इसके पहले काफी कुछ चीजें लिखी, मैं सीधे वहां पर आ रहा हूं, जो कि ये श्लोक को आप ये समझ लीजिए कि देशज भाषा में, आज की भाषा में समझा रहे हैं। मन में ही, सुनिएगा बड़ी सुंदर है, मन में ही उसका आसन और मन में ही उसकी स्थिति, मन में ही उसका खप्पर, मन में ही सिंगा, वहीं पर वह अनाहत नाद, इसकी भी बात स्वामी गंगाराम करते हैं, भी बजाता है। पंच को दग्ध करके ही वो विभूति बनाता है। कबीर कहते हैं वही तो जीतेगा लंका। देखिए, अब लंका भी, मतलब आप रामायण महाभारत, ये इनको इतनी आप सोचते हैं कथा कहानियों तक सीमित है। ये कहानियां कब आपके भीतर की उस परमात्म तत्व से आपको मिलाने की बात कह जाती हैं, ये हम तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक कि उस आत्मज्ञान के लिए नहीं जाएंगे, उसके लिए पिपासु नहीं बनेंगे। तो इसको ये जो मैंने कहा अभी, कबीर ने इसको ऐसे लिखा, सो जोगी जाके मन में मुद्रा, रात दिवस ना करे निद्रा, मन में आसन मन में रहना, मन का जब तब मनसू कहना, मन में खपरा मन में सींगी, अनहद बेन बजावे रंगी, पंच पर जारी भस्म करी भूखा, कहे कबीर सो लहसे लंका।
वही तो जलाएगा लंका, जो मन में स्थित हो जाएगा। कबीर ने उसी को सच्चा योगी बताया है जो लोक प्रचलित योगीपन के अतीत है। अभी समझ इस पर बात करते हैं। अर्थात सारे संकीर्ण विधि विधानों से मुक्त साधक ही कबीर का चिर आकांक्षित साधक, ये कबीर का तरीका है। वो तरीके भी हैं अपनी जगह पे, वो सही तरीके हैं, उनका विरोध नहीं। लेकिन कबीर का जो मत है, या कबीर जिस तरीके, जो मैंने कहा सहज भाव, क्योंकि उन्होंने वेदों का अध्ययन किया लेकिन अपने तरीके से किया। उनकी कहानी जब आप पढ़ेंगे तो उनको उतनी फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिल पाई, तो उन्होंने अपने तरीके से इन चीजों को कैसे सीखा, कैसे भीतर जाकर। यानी कि आपको जरूरत ही नहीं है किसी चीज को पढ़ने की, अगर नहीं है, अगर आप भीतर गए हैं तो वेद यही है, यही स्वीकृति मिल जाएगी उनकी सारे सत्य की। और गीता को, पतंजलि को और सारे वेदों को, सारी संहिताओं को पढ़ने का आपका मत बदल जाएगा। जैसे कि स्वामी गंगाराम जी ने कई बार गीता को पढ़ा होगा, लेकिन जब उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की उसके बाद भगवत गीता को लिखा तो उसको लिखने का तौर तरीका अलग था। इसी तरह से स्वामी अड़गड़ानंद जी का है, या इसी तरीके से स्वामी गंगाराम जी ने अष्टावक्र गीता और कई पतंजलि योग सूत्र जैसे कई ग्रंथों का भाष्य टीका किया है, और खुद स्वामी अड़गड़ानंद जी ने भी इसी तरह से कई ग्रंथों का भाषा टीका किया है। तो वो नजरिया बदल जाता है। सुंदर कांड को पढ़ने का नजरिया आपको बदल जाएगा। आपको लगेगा कि सत्य की खोज में निकले हुए हनुमान हैं, और जब आपको लगेगा कि भक्ति का चरम या सत्य की खोज ही जो है वो सीता की खोज है, तो आपका आनंद ही दूसरा होगा। ये चीजों के लिए आत्मज्ञानी होना, जो कबीर कहते हैं, कबीर सहज योग को ही पसंद करते हैं, या उनका आकांक्षित योगी क्या है, जो चिर परिचित योग की चीजों के लिए, कर्मकांडों के लिए नहीं जाता है। ऐसे साधक का न तो कोई दल होता है, न कोई संप्रदाय होता है। दल बांधते ही नाना मिथ्या आवर्जना अधिकार जमा लेते हैं। ये जो सब बहुत दल बल के साथ और गुरु चेला और बहुत बड़े बड़े मेले लग रहे हैं, उनको नकारते हैं कबीर। बाबा जिस योगी का ना मेला है और ना तीर्थ, वही एक शब्दहीन योगी है। उसके पास झोली नहीं, पत्र नहीं, विभूति नहीं, बटुआ भी नहीं, वही अनाहत वेन बजाता है। आहा। और उनकी भाषा में कबीर की, बाबा जोगी एक अकेला, जाके तीरथ बरत न मेला, झोली पत्र विभूति न बटुआ, अनहद बेन बजावे। आहा। और जो जोगिया की जुगति बूझे, राम रमयता को त्रिभुवन सूझे, परगट कंथा गुप्त आधारी, तामे मूर्ति जीवनी प्यारी। हे प्रभु नेरे खोजे दूरी, ज्ञान गुफा में सिंगी पूरी, अमर बेल को छिन छिन पीवे, कहे कबीर से जुग जुग जीवे। ऐसा ही योगी तो मन का मानुष है। इसे बाहर पाया कैसे जाए? इस योगी का मर्म जो समझता है वही राम में रमता है, वही राम में रमता है। जो भीतर जाता है वही राम में रमता है। त्रिभुवन उसे उपलब्ध होता है, प्रकट कंथा में छिपा हुआ वह गुप्त आधारी, उसमें जो मूर्ति है वही तो उस जीवन का प्रिय है। प्रभु निकट ही है, लोग उन्हें दूर खोजा करते हैं। ज्ञान गुआ में भर लो सिंगा। कबीर कहते हैं कि जो भक्त प्रतिक्षण अमृत वल्ली का रसपान करता है वही जुग जुग जीता है। वही जैसा मैंने कहा महाभोग, जैसा स्वामी गंगाराम जी कहते हैं कि योगी जो होता है वो तो महाभोगी होता है, क्योंकि वो महारस का पान करता है हमेशा। सचमुच ही जो योगी है उसकी साधना विश्व ब्रह्मांड को लेकर है। वो एक मुट्ठी भीख के लिए घर छोड़कर नहीं निकलता। ये जो जितने कर्म कांड हैं उसको लेकर उन्होंने टिप्पणी की थी। कबीर कहते हैं कि वही योगी तो असल योगी है, जो नवखंड पृथ्वी की भिक्षा में मांग लेता है, और ज्ञान ही उसकी कंथा है। ध्यान की सुई से, शब्द के तागे से वह उसकी रचना करता है। पंच तत्व के संधान में वह निकल पड़ता है गुरु के रास्ते। काया की धुनी रमाकर वह दृष्टि अग्नि जला रखता है। दया उसकी खड़ाऊ, सब योगों का सार राम नाम ही उसकी काया है। वही उसका प्राण है, जिसने जीवन में उनकी कृपा पाई है, वही सत्य की घोषणा कर जाता है। नवखंड की प्रथमी मांगे, सो जोगी जग सारा, खिंता ज्ञान ध्यान करी सूई, सबद ताग मति घाले। पंच तत्व की करे मृणानी, गुरु के मार्ग चाले। दया पाउरी काया करी, धुई दृष्टि की अग्नि जलावे। आह, सब जोग तन राम नाम है, जिसका पिंड पराना, कहूँ कबीर जे कृपा धारे, तेरी सचा निशाना। वही तो जोगी है जिसका सहज भाव है, अखंड प्रेम की भिक्षा ही उसका उपजीव्य है। अनाहत शब्द ही जिसका सिंहनाद है, जिसके न तो काम क्रोध है और न विषयवाद इत्यादि। सो जोगी जाके सहज भाई, अकल प्रीति की भीख खाए। सबद अनाहत सिंगी नाद, काम क्रोध विषयाना बात। आत्मा आनंदी जोगी पीवे, महारस अमृत भोगी। ऐसा आत्मानंदी योगी ही महारस पान करके अमृत रस संभोग करता है।
अब वो क्या होता है, उस अमृत रस का पान करते हुए क्या मिलता है, जैसे बहुत से प्रश्न उठते हैं और इनके जवाब तब मिलते हैं जब आप उस सत्य को पा लेते हैं, जब योग हो जाता है, जब इससे योग हो जाता है। इधर उधर नहीं, योग का मतलब इससे योग। ये कबीर का योग है। कबीर कह रहे हैं यही स्वर्ग है, यही सब कुछ है, और अगर स्वर्ग नहीं है तो नरक है। तो अगर नारकीय जीवन है तो वो आपकी चॉइस है, आप पे थोपा नहीं गया है। या जैसा कि कहते हैं कि भगवान मुझे बड़ा दुख दिया है और मुझसे क्या गलती होगी, आपकी चॉइस है, आपने चुना है। और ये स्वर्ग को चुनना भी आपकी चॉइस है, आपकी पसंद है, आपकी मौज है। तो ये कबीर का योग है और मुझे ये बेहद पसंद है, क्योंकि ये बहुत सहज है और ये बहुत सत्य से परिपूर्ण है। इसमें कहीं लाग लपेट नहीं है। और कबीर भी कहते थे, और स्वामी शरणानंद, माफ कीजिएगा मैं उनका जिक्र करना कैसे भूल गया, उन्होंने शरणागति बोला है। शरणागति योग के ऊपर तो बात हो सकती है बहुत ज्यादा। और वो कहते थे मैं तो बेपढ़ा लिखा हूं, वेदों को मैंने पढ़ा नहीं, शरणानंद जी के शब्द हैं। लेकिन शरणानंद जी को जो योग की प्राप्ति है, जो सत्य को देखने का उनका नजरिया, आप किसी भी वेदांत से उनकी भाषा को देख लीजिए, आप वहीं उसी स्तर पर पाएंगे। भाषा बेशक सीधी सीधी होगी, कबीर की तरह होगी या और आज की भाषा होगी, लेकिन योग की प्राप्ति करने के बाद कैसा महारस होता है और कैसे ज्ञान की धारा फूट पड़ती है, इसका आपको जरूर उसमें अनुभव हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत थोड़ी सी बात में, मैं कोई इस विषय का बहुत बड़ा विशेषज्ञ नहीं हूँ। आप इनसे स्वामी गंगाराम जी से, स्वामी अड़गड़ानंद जी से, इनके तो मुझे दर्शन हुए, इनसे मुझे जीवन में ज्ञान लेने का, बात करने का मौका मिला, ये भी बहुत बड़ा सौभाग्य है। और ऐसे संत जो है वो सहजता से नहीं मिलते हैं, ये कहीं भीड़ नहीं लगाते, कहीं मेला नहीं लगाते हैं। इनके पास, इनको तो खोजते हुए जाना पड़ता है, और ये खुद भी खोजते हैं, मतलब ये खुद भी तय करते हैं कि बताना है कि नहीं बताना है। तो मुझे मौका मिला और मुझे लगा कि ये बहुत समय से था, आज का दिन भी महत्वपूर्ण था। हालांकि थोड़ा देरी से मैं इस चीज़ को रख रहा हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कुछ प्रकाश मैं इस पर डाल पाया हूँ, बहुत छोटा सा प्रयास मैं कर पाया हूँ। कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करिएगा, और इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं, कुछ मेरा भी मार्गदर्शन करना चाहते हैं तो वो करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।